The images, design of slides and written contents in this video and PPT are a source of internet which have been used only for teaching purpose, not for any commercial purpose. Good morning dear students. This is part 4 of chapter election and representation. Today I will explain you about of the following topics. Your topic number first is merits and demerits of FPTP. Second point, reasons and to adopt FPTP system in India. Third point, proportional representation system. So let's start the first topic. Advantage of FPTP. The first advantage of FPTP system is simple to understand. It means it is simple to understand. How is that possible? Who are the uneducated people? It is easy to understand. Voter can express view on which party should form next government. It means voter can give the vote to the candidate by showing their expressions, and thereafter the party or candidate can form the government. Next, third point is leads to two party system, single party government strong enough to create legislation. इट मीन्स इसमें टू पार्टी सिस्टम को जो है लीड किया जाता है, जिसमें कि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट जो है काफ़ी स्ट्रांग होती है, जो कि जो है लेजिस्लेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा पावर को होल्ड करती है. देन फोर्थ पॉइंट, क्लोज लिंक बिटवीन द एमपी एंड कॉन्स्टिट्यूंसी. यानी कि इसमें जो है सब एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में क्लोज रिलेशन होता है, जिससे कि जो है इसका बेनिफिट मिलता है कैंडिडेट को. Then next is system represents views of the people as candidate with greatest support wins through fair process. इसमें system represent views of the people, यानी कि जो सिस्टम है FPTP का जो सिस्टम है इसमें लोगों के व्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है. किस तरीके से? जैसे कि हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे जो व्यूज़ होते हैं, जो हमारी एस्पिरेशंस होती है, वो कैंडिडेट विनर कैंडिडेट के थ्रू वो हमारी बातों को गवर्नमेंट के साथ पास में रखता है. Then in a disadvantage of FPTP. What are the disadvantage of FPTP? It means इसमें क्या किया जाता है कि जो है जो माइनॉरिटीज़ होते हैं या जो है लोअर पार्टीज़ होती हैं उनको जो है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है FPTP के थ्रू जो है बेनिफिट नहीं मिल पाता है, उन्हें रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है. देन नेक्स्ट पॉइंट, कैन exclude women. Evidence suggests that women are less likely to be elected to the legislature under plurality majority system than under PR1s. इसमें इसका कहने मतलब है कि अगर वुमेन को जो है वुमेन कंटेस्ट करती है तो उनके जो है जीतने के चांसेस, जो विनिंग के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं. इसलिए जो है इस FPTP सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है उन्हें ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, जिससे कि गवर्नमेंट को फॉर्म करने में प्रॉब्लम्स होती है. Then in next, can encourage the development of political parties based on clan, ethnicity और region. इसमें जो है FPTP सिस्टम में क्या होता है कि जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ बेस में जो है उनके जो रीजनल सपोर्टिव होते हैं उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जो है रीजनल पार्टी अपने डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है. जिससे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि साउथ में है AIDMK, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस TMC. तो यहाँ पे रीजनल पार्टियाँ हैं जो कि क्या करती हैं, एक स्ट्रॉन्ग पावर के बेस पे जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हैं. Then there are a large number of wasted votes which do not go towards the elected party. यानी कि FPTP सिस्टम में जो वोट्स होते हैं वो मैक्सिमम वेस्ट होते हैं, क्योंकि जो विनर नहीं होते हैं उनके वो वोट क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, और ये वेस्टेड वोट जो है किसी भी विनिंग पार्टी को जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं. देन वाई डिड इंडिया अडॉप्ट द FPTP सिस्टम. इंडिया में FPTP सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया गया है? द फर्स्ट पॉइंट इज़ द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड. यानी कि FPTP की जो सिस्टम है, जो मेथड है, ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, एंड अनएजुकेटेड पीपल ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड दिस सिस्टम. देर इज़ ऑल्सो अ क्लियर चॉइस रिप्रेजेंटेड टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस. अब यहाँ पर लोगों के सामने चॉइस जो है डेफिनेटली क्लियर कर दी जाती है कि उनके पास में ये ऑप्शंस हैं, उन्हें इनमें से किसी वन पर्सन को चूज़ करना है. Voters have to simply endorse a candidate or a party whom they know as their own representative and can hold him
और हर अकाउंटेबल। अब वोटर्स जिस कैंडिडेट को चुनते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं, तो जो है वो क्या करते, वो कैंडिडेट, विनर कैंडिडेट क्या होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अकाउंटेबल होता है ना। proportional representation system, proportional representation system is possible in the स्मॉल एरियाज़, स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज़। इसमें क्या होता है कि जो है PR इज लिटरली ट्रांसलेशन ऑफ वोट्स इनटू अ करस्पॉन्डिंग प्रपोर्शन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर। यानी कि लेजिस्लेचर में इजीली इसे जो है क्या किया जा सकता है, इस मेथड को यूज़ भी किया जा सकता है। देन बाय डेफिनेशन PR कैन ओनली बी यूज्ड इन मल्टी मेंबर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है कंटेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर जो है इस मेथड का यूज़ करके जो है इलेक्शन कंडक्ट किए जा सकते हैं। District magnitude has a significant bearing on the results. More representatives elected mean the system is more proportional. यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम जो है कैंडिडेट विन करते हैं, तो इससे ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनल सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूज़ या सबसे ज़्यादा फॉलोअप किया जाता है। देन अबाउट ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन हियर इज़ गिवन इन द स्लाइड। इलेक्शन टू लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड ऑल। यानी कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जो है जो हमारे टेरिटरीज़ हैं, जो हमारी इंडियन टेरिटरीज़ हैं, इनमें जो है इलेक्शंस होते हैं, लेकिन किसके लिए होते हैं, इलेक्शन टू लोकसभा, यानी कि इसमें लोकसभा के लिए जो है कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। इसके अलावा स्टेट असेंबली एंड ऑल, स्टेट के लिए भी जो है इसमें असेंबलीज होती हैं, फॉर्म की जाती हैं। देन ऑल्सो कॉल्ड अ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यहाँ पर जो इलेक्शन मेथड जो यूज़ होता है उसे भी FPTP सिस्टम के थ्रू इसे कंडक्ट किया जाता है। देन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड अनदर वन इज लिस्ट सिस्टम। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को यूज़ करते हुए जो है इसमें राज्यसभा में वोटिंग की जाती है, जिसमें राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो है इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसमें वोट क्या किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वोट किस तरीके से ट्रांसफ़र किए जाते हैं, सपोज़ कीजिए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 मेंबर्स हैं, और जीतने के लिए जितने वोट, मिनिमम वोट चाहिए जीतने के लिए, विनिंग के लिए जितने वोट की रिक्वायरमेंट है, उसका एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है। फिक्स होने के बाद जो है उसमें से ये डिसाइड किया जाता है कि जितने लोग इससे जीत के आएंगे उन्हें क्या किया जाता है, विनर डिक्लेयर किया जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।